आज से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड सीमा से सटे बॉर्डरों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पत्थर और मलबे में दबने से 3 यात्रियों की मौत, 2 अन्य यात्री घायल, 6 यात्री दबे। राहत बचाव कार्य जारी। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूथ कांग्रेस ने किया बीजेपी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ। केदारनाथ धाम के लिए दिल्ली में बनाए जाने और शंकराचार्य पर की गई टिप्पणी के विरोध में यज्ञ। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रशासन का महाअभियान। 33 अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। जिलाधिकारी को देनी होगी दैनिक कार्यों की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप सभी दर्शकों को के न्यूज परिवार की ओर से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार आज। इसे पहली सोमवारी या फिर वन सोमवार भी कहा जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार आज। इसे पहला सोमवारी या वन सोमवार भी कहा जाता है। आज पहाड़ों के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लगी लाइनें। तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार आज। इसे पहला सोमवारी या वन सोमवार भी कहा जाता है। आज पहाड़ों के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी लाइनें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामगोपाल लक्सर से जुड़े हुए हैं और साथ ही हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। रामगोपाल का रुख करते हैं। रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में देखा जाए तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां मंदिर प्रशासन की ओर से की गई हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और बारिश भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखी गई है कि जिस तरीके से आज सोमवार है और श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, यानी कि जो प्राचीन शिवालय हैं और देहात क्षेत्र के जो शिवालय हैं उनमें सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो मैं पंचलेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भीड़ है फिलहाल, यानी कि एक के बाद एक जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर क्योंकि सावन के सोमवार की शुरुआत हो गई है और प्रशासन ने भी पहले से ही जो इसकी तैयारियां की गई थी, यानी कि तमाम प्रदेशों से जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य यानी कि अपने अपने शिवालयों में जो है जलाभिषेक करेंगे। तो आज जिस तरीके से सावन का सोमवार है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है ताकि भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुलिस प्रशासन भी जो है शिवालयों में मौजूद है और ये देखा गया है कि जिस तरीके से मेला प्रशासन को 13 जोन और 31 सुपर जोन के साथ में 100 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। तो कैमरे, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी नजर से भी जो है पूरे मेला परिसर को जो है नजर रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। तो ये तैयारियां पूरी की गई है और हाईवे हो या फिर यानी एक्सप्रेस वे हो, तमाम एनएच पर जो है पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। उनके जो जवान हैं, कर्मचारी हैं, वो तमाम जो तैनात रहेंगे। साफ तौर पर इस तरीके से जो है माहौल देखा जा रहा है और भक्त जो हैं वो सुबह से ही, वो पथरेश्वर मंदिर की बात कर ले या फिर पंचलेश्वर महादेव मंदिर की बात कर ले, क्योंकि तमाम जो पौराणिक मंदिर हैं इन मंदिरों में जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। वंतिका, बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ बसंत कश्यप भी जुड़े हुए हैं। बसंत, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे भी जानेंगे कि देखा जाए तो सावन का पहला सोमवार है, साथ ही कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो गई है। तो फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं?
बिल्कुल देखिए अवंतिका, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और श्रावण मास के पहले सोमवार पर जो शिव भक्त है वो बड़ी संख्या में शिवालय पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर तक शिव भक्त लाइनों में लगकर लंबी लंबी कतारें चले लगी हैं, गई लंबी है। लंबी कतारों में लगकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सिलसिला आजा। पूरे सावन के महीने में जारी रहेगा अवंतिका, क्योंकि ये अरे आस्था और महिला होती श्रद्धा ना, का महिला कोई। महीना। शिव आप बोल लोगे? भक्त शिव भक्त जितने भी इंतजार करते हैं श्रावण मास के महीने में, वो शिव भक्तों का जो श्रावण मास का महीना वो आ चुका है। श्रावण मास का महीना शुरू होते ही ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब श्रावण मास का महीना शुरू होता है और श्रावण मास के महीने शुरू होते ही भगवान शिव का दिन आ जाए तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं अवंतिका, और लंबी लंबी कतारों में लगकर जो शिव भक्त है अपने पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ बिल्कुल। पर आकर सुबह सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के भगवान शिव को मना रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव को मनाने का ये महीना है। तमाम जो शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आकर के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दौर पूरे सावन में चलता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार है और ये भव्य दृश्य यहाँ पर अमूमन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लंबी लंबी कतारें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। आपने पूजा अर्चना की है? हाँ जी, आज सावन का प्रथम सोमवार था और हिंदू धर्म का और सनातन धर्म की संस्कृति और देवोदेव महादेव तो पूर्व अंतर आदि है। और क्या नाम है, जो सावन में कांवड़ी वहां से भक्त आ रहे हैं उनका हम ऋषिकेश में उत्तराखंड की तीर्थनगरी में स्वागत करते हैं। और जो भोले शंकर को अर्पित जल चढ़ाता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। और सिर्फ तो देने वाले हैं, सिर्फ लेने वाले कहाँ हैं? आदि नश्वर उनका जो महामृत्युंजय है, अगर इसको क्या है कि ओम धर्म के ये उससे वो वारु कवि उससे ये होता है कि बकरी एक बेल बकरी बेल में पक जाने के बाद जो बंधन शरीर से आती है तो बंधन मुक्त हो जाती है। उसी तरह मनुष्य भी जब अपने सब कार्य करते फ्री होके पक जाने के बाद इस संसार को छोड़ता है तो वो भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, जिससे उसको और ये मंत्र से ना कोई असाध्य मृत्यु सांप के काटने से शक्ति मिलती है और बीमारी को दूर भगाने के लिए महामृत्युंजय काम होता है। इसलिए हर दिन इसका महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल देखिए अवंतिका, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। ये मनोकामना लेकर के तमाम शिव भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं। यहाँ से मणिकूट पर्वत, जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर का जो स्थापना हो रखी है, स्वयंभू के नाम से जाना जाता है भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर, लाखों कांवड़िए जो श्रावण मास के महीने में पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर के जलाभिषेक करते हैं। इसका भी एक महत्व माना जाता है। पिछले पुराणों में इसकी कथा का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि इसके साथ साथ ही हम वीरभद्र मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर भगवान शिव ने रौद्र रूप लिया था जब माता पार्वती को वो भगवान शिव का जो शिवालय था उसमें जाकर के विध्वंस कर दिया था वीरभद्र महादेव मंदिर ने। तो इस तरह का जो कथा है पौराणिक वर्णनों में ही गाथा चली आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पर जो शिवालय, उन शिवालयों में तमाम जो शिव भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सिलसिला बिल्कुल, यानी कि देखा जाए बसंत तो सुबह से ही ही भक्तों के मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और आज पहले सोमवार भी कई भक्तगण गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद शिवालयों में भी पहुंच रहे हैं। लगभग सुबह 3 बजे के करीब से कुछ मंदिरों में 3-4 बजे के करीब से लंबी लंबी कतारों में बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे मंदिरों में खासतौर पर मंदिर प्रशासन की ओर से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे भक्तों को दर्शन करने के दौरान किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर के हमारे साथ लगातार 2 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऐसे बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सावन का पहला सोमवार आज नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़ा सैलाब। वीरभद्र मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिवालय के बाहर श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। वीरभद्र मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिवालय के बाहर श्रद्धालु की लगी लंबी कतार। शिव के जयकारों से गूंजी योग नगरी ऋषिकेश।
और सावन का पहला सोमवार आज, जहां पर सुबह से ही शिवालयों में लगी है भक्तों की लंबी कतार। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे साथ लक्सर से संवाददाता और साथ ही ऋषिकेश से संवाददाता जुड़े हैं। बसंत, एक बार आपका दोबारा से रुख करेंगे और देखा जाए तो जिस तरीके से आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल अगर हम प्रशासन की बात करें तो कावड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है, इसके बारे में क्या जानकारी है? बसंत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बसंत, आपकी आवाज़ हम तक साफ तौर पर नहीं आ रही है, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। रामगोपाल से जान लेते हैं। रामगोपाल, आज से देखा जाए तो कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान देखा जाए तो कई ऐसे जो फैसले हैं वो भी प्रशासन की ओर से लिए गए हैं, जैसे कि अपने दुकानों के बाहर नाम लिखकर टांगना, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है? इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कावड़ मेले को लेकर प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि जिस तरीके से 13 जोन और 31 सुपर जोन के साथ में 126 सेक्टरों में पूरे मेला परिसर को विभाजित किया गया है। तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगाई गई हैं, आईटीबीपी हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, उसके साथ में जल पुलिस भी क्योंकि हर की पौड़ी पर तैनात की गई है। और लक्सर के जो पंचलेश्वर महादेव मंदिर है, जटाशंकर मंदिर के साथ साथ में पथरेश्वर मंदिर में ये लोग सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं महाभारत कालीन मंदिर है पंचलेश्वर, यहाँ मौजूद हूँ, कुछ भक्त भी हमारे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय सैनी। विनय, आज जल अभिषेक किया है आपने, क्या कुछ मान्यता है मंदिर को? ये महाभारतकालीन प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और आज सुबह 4 बजे से भीड़ लगी हुई है काफी भक्तों की। और जो सच्चे मन से अपनी जो है मन्नत मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है पांडवों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जी जी, सुनने में ऐसे आता है। और जो क्या कहते हैं, जो कथाएं हैं मतलब यहाँ पर मतलब पांडव आए थे, यानी कि मंदिर की विशेषताएं हैं, महाभारत काल का समय का मंदिर है। हम मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में है अवंतिका, इनसे भी बातचीत करेंगे। गुरुजी, मंदिर में सुबह से ही मैं देख रहा हूँ भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता क्या है आज विशेष, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संस्कृति और सावन का महीना है शुरू हो गया है आज, क्या कहेंगे? मनोकामना पूरी होती है, दूर दूर के भक्त आते हैं। जी जी, अच्छा, कहा जाता है यहाँ 5 पैड़ी सोने की भी थी, 5 महाभारत पैड़ी काल में सोने की है। पांडवों द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जी, 5 पैड़ी सुनने की है और 43 बिटर आए थे, पांडवों ने स्थापना की थी इस मंदिर। बिल्कुल अवंतिका, देखिए गुरुजी यानी कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो बता रहे हैं कि जो पांडव थे, उनके जो पूर्वज थे चित्र विचित्र, उनके मन में मनसा के पाप आ गए थे और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर अग्नि में दग्ध होकर के अपने प्राण त्यागे थे। यानी कि जो विशेषताएं हैं वो बहुत प्राचीन है इस मंदिर की, और दूर दराज से जो लोग सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वो हर की पौड़ी के साथ में जिस तरीके से जो कावड़िए हैं सुबह से ही जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकलना शुरू भी हो चुके हैं। और तमाम जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं अवंतिका, वो प्रशासन ने पहले ही पूरी कर ली थी। तमाम स्वास्थ्य कैंप की बात कर ले या फिर एम्बुलेंस की बात कर लें, ताकि भी किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो। और तमाम एनएच और एक्सप्रेस वे पर जो है पुलिसकर्मी की ड्यूटी तैनात की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तैयारियां जो हैं वो विशेष रूप से चल रही हैं। हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप भी जुड़े हुए हैं। बसंत, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो आज जिस तरीके से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान धामी सरकार ने पहले से ही कई तैयारियां की थी, दिशा निर्देश दिए थे। फिलहाल देखा जाए तो क्या उन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है? कैसी व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं? अवंतिका, देखिए जिस तरह से कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो कावड़िए हैं एकाएक तीर्थ नगरी में पहुंचते और यहाँ पर आकर के जलाभिषेक पूजा अर्चना करते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल की हैं। पहले से डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए। साथ में जिला प्रशासन ने भी यहाँ पे जो व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो श्रद्धालु उसके भक्त कावड़िए यहाँ पर आएंगे उनके लिए तमाम जो व्यवस्था है उनको पहले से दुरुस्त करके गए, क्योंकि कई दूर की बैठ के गढ़वाल कमिश्नर और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा ली गई हैं। एसएसपी खुद यहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के मौका मुआयना किया है, ताकि जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे विशेष तौर पर अवंतिक, क्योंकि जब एकाएक कावड़ मेला शुरू होता है तो डाक कावड़ का जो सिलसिला जब लगातार शुरू होता है तो सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। उससे निपट
घंटे के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और एसएसपी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौका मुआयना किया, पार्किंग स्थल पर भी पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से कांवड़ मेला चलना शुरू हो चुका है और तमाम जो कांवड़िए यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी व्यवस्थाओं को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तमाम जो व्यवस्था उसको दुरुस्त की गई है और यहाँ पर देखा जाए तो शिवालयों पर भी जो पुलिसकर्मी उनको भी तैनात कर दिया गया है। तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर देखी जा रही है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर जो तीर्थ श्रद्धालु है, शिव भक्त है, वो बड़ी बड़ी संख्या में लग करके लाइनों में लग करके यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से भगवान शिव को मना रहे हैं। कोई बेल पत्र चढ़ा रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है। तो तमाम जो शिव भक्त है अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर के शिव के द्वार पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला पूरे श्रावण मास के महीने में देखने को मिलेगा अवंतिका। और ये इस तरह के नजारे अमूमन देखने को मिलते हैं इन मंदिरों में, लेकिन जब श्रावण मास का महीना शुरू होता है तो ये जो नजारा ये अद्भुत और अलौकिक हो जाता है, क्योंकि लंबे लंबे कतारों में जो शिव भक्त वो लगते हैं और यहाँ पर लग करके अपनी जो बारी का इंतजार करते हैं ताकि वो शिवालय पर पहुंचे, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। क्योंकि माना जाता है भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी सभी की मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं और इसी को लेकर के जो शिव भक्त हैं वो बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में लग करके शिवालयों में पहुंच रहे हैं अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो श्रद्धालुओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से शिवालयों में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो शिवालयों में मौजूद नजर आ रही है और सभी भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए लगभग सुबह 3 से 4 बजे के करीब से ही मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसको देखते हुए मंदिर की ओर से पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी, जिससे जो श्रद्धालु पहुंचे उनको दर्शन करने के दौरान कोई परेशानी ना हो। तो इसको लेकर के भी खास तौर पर इंतजाम किए गए थे और साथ ही प्रशासन की ओर से भी तमाम कड़े निर्देश दिए गए थे। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, तो इसको लेकर के भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो पहले से ही दिए गए थे। अधिकारियों को भी ट्रैफिक रूट और साथ ही तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें करने के भी निर्देश दिए गए थे। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्तों का तांता किस तरीके से शिवालयों के बाहर लगा हुआ दिख रहा है। तमाम भक्त पहुंच रहे हैं जो कि शिवलिंग पर दूध, जल, फल और फूल ये सब चढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वो शिवालयों में पहुंचने का जो भक्तों का सिलसिला है वो तड़के सुबह से ही जारी है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।